नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पटवार के लिए सेकंड सीरीज टेस्ट की लेकर के आए हैं, जिसके अंदर अपने 25 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन अपना एक पेपर पहले लग चुका है और ये दूसरा अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आज होने वाला है। तो सभी ये क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ एक नेटवर्किंग से हैं, कुछ एक बेसिक से है। तो अपने को ये गौर से देखना है किस तरीके से क्वेश्चंस हैं वो अपने बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस अपने आते हैं। आज के टेस्ट पेपर के अंदर हमें ये देखना है कि जो अपनी जनरल लाइफ के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कंप्यूटर की, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछ लिए जाए तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस ऑफ गूगल। गूगल कंपनी को सब लोग अपन जानते हैं कि गूगल जो कंपनी है उसकी सर्विस कौन सी नहीं है, यानी कि वो कौन सी सर्विस नहीं देता है। इनमें से निम्न में से कौन सी सेवा गूगल की नहीं है, गूगल कंपनी की कौन सी सेवा नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है यूट्यूब। ठीक है, जो अपन डेली चलाते हैं, यूज़ करते हैं। आप भी अगर वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर अपना जो अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन है वो कौन से कंपनी का है, तो वो यूट्यूब है, ये गूगल कंपनी का है। किसका है? गूगल का है। जीमेल, जीमेल किसका है? गूगल का है। एडसेंस भी किसका है? गूगल का है। और इसने क्या पूछा है? गूगल की नहीं है। तो देखो इंस्टाग्राम, लास्ट ऑप्शन अपने को कौन सा दे रखा है? इंस्टाग्राम दे रखा है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो वहां पर अपन देखेंगे कि इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी फेसबुक कंपनी ने किसको खरीद लिया है? इंस्टाग्राम को खरीद लिया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वायरस, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है। वायरस दैट इंस्टॉल ऑटोमेटिकली इन द ब्राउजर एंड डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेब पेज। हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर ऐसे अनवांटेड अपने यहाँ छोटे छोटे से बॉक्स के अंदर अपन देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट खुलते रहते हैं। तो उन एडवर्टाइजमेंट जो खुलते हैं उनको कहा क्या जाता है? वेब पेज के ऊपर खुलने वाले एडवर्टाइजमेंट, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट को क्या कहा जाता है? वह वायरस जो ब्राउजर में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ब्राउजर कौन सा होता है? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हम लोग गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं तो गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, उसके ऊपर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं और वेब पेज पर अनचाहे विज्ञापन प्रदर्शित करता है। हम लोग देखना नहीं चाह रहे, उसके बावजूद भी हमारे वेब पेज के ऊपर वो क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? देखो, मेलवेयर, मेलवेयर उसको नहीं कहा जाता। अगर हमने क्लास ली है, आपने क्लास ली है वायरस की, तो वहां पर हमने देखा था मेलवेयर क्या है, तो मेलवेयर नहीं कहा जाता है। फर्मवेयर भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट अपना आता है ट्रोजन, तो ट्रोजन हॉर्स नाम का अपना वायरस होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो एडवेयर। ठीक है, तो आपको मैंने वायरस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाया हुआ है कि एडवेयर जो होता है वो क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन अपना है, एंड्रॉयड फॉर मोबाइल इज डेवलप्ड बाय। हम लोग जब एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं और एंड्रॉयड मोबाइल को हम स्विच ऑफ करके जब ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ रहता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। ये जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, ये जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा, यानी कौन सी कंपनी के द्वारा एंड्रॉयड विकसित किया गया है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं किया गया। एप्पल के द्वारा iOS किया जाता है। फेसबुक के द्वारा भी नहीं किया गया है। अपना गूगल कंपनी जो है इसके द्वारा क्या किया गया है? एंड्रॉयड मोबाइल को डेवलप किया गया है। यानी ये जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड मोबाइल के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, इसको किसने डेवलप किया है? गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको अपन डेली यूज़ करते हैं लेकिन अपने को इन चीज़ों का नहीं पता होता है। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, द सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ विच कंटेंट available on the internet such a blogs, websites etc can be viewed। वह सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग, वेबसाइट आदि को देखा जा सकता है। बताओ भाई, इनमें से किस में देखा जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस में देखा जा सकता है? ठीक है, ब्लॉग्स हैं, कोई भी ब्लॉग अपने को देखना हो, पढ़ना हो, कोई भी वेबसाइट अपने को ओपन करनी हो तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? ठीक है,
कौन से सॉफ्टवेयर का यूज होता है? देखो एंटीवायरस का यूज होता है क्या? नहीं। वायरस को बाहर निकालने के लिए एंटीवायरस का यूज होता है। वायरसेस क्या होते हैं? अनवांटेड फाइल्स होती है कंप्यूटर की, अननेसेसरी फाइल्स को क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। अच्छा, वेब ब्राउजर यहाँ पर दे रखा है, तो वेब ब्राउजर यानी कि अपना जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब क्या है? अपने वेब ब्राउजर है। हम लोग अगर वेबसाइट से किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर या फिर वेब पेजेस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं ना, और उस गूगल क्रोम को अपन क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है। MS ऑफिस दिया हुआ है, तो MS ऑफिस अपन किसका यूज़ करते हैं? MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या फिर डेटाबेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेब ब्राउजर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन अपने सामने है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर? किसकी बात हो रही है यहाँ? मेमोरी की बात हो रही है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई किसकी बात हो रही है यहाँ? मेमोरी की बात हो रही है कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो हमने देखा था कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बिट है। सबसे छोटा कौन सा है? बिट है। और अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा होता है? जीओप। कौन सा होता है? जीओप इज द लार्जेस्ट डेटा यूनिट। ठीक है, इसके बाद में कौन सा होगा? अपना बाइट है, केबी है, और फिर एमबी है। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा यूनिट बिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन की। देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। द टेस्ट वर्जन रिलीज्ड बिफोर लॉन्चिंग ए सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले, एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले उसका जो रिलीज्ड वर्जन है, लॉन्च करने से पहले रिलीज्ड वर्जन है, उसको क्या कहा जाता है? किसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले जारी किया जाने वाला टेस्ट वर्जन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? इसको अपन कहते हैं अल्फा वर्जन। क्या कहते हैं? अल्फा वर्जन। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया और उस सॉफ्टवेयर को हमने लॉन्च नहीं किया, हमने लॉन्च नहीं किया, उससे पहले हम लोग टेस्ट वर्जन निकाल देते हैं, और उस टेस्ट वर्जन को कहते हैं अल्फा वर्जन। क्या कहेंगे? अल्फा वर्जन कहेंगे। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट आते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड ब्लॉग? ब्लॉग का क्या मतलब होता है? ब्लॉग किसको कहते हैं, या फिर ब्लॉग का किसका संक्षिप्त रूप है? ब्लॉग किसको कहेंगे? देखो, वेब ब्लॉग ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वेब लॉग का किसका है? वेब लॉग का है, या फिर बी ब्लॉग का है, या फिर वेबसाइट लॉग का है? किसका है? वेब वर्ड ब्लॉग, जो अपना वर्ड है ब्लॉग, ये नहीं है, वर्ड जो है अपना ब्लॉग, ये किसका संक्षिप्त है? किसका संक्षिप्त है? तो हम लोग क्या कहेंगे? वेब ब्लॉग का है, या फिर वेब लॉग का है, या फिर वेबसाइट लॉग का है? किसका है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? वेब लॉग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CDMA। CDMA आपने सुना होगा कि पहले CDMA मोबाइल चलते थे ना, CDMA की सिम चलती थी, जैसे MTS की सिम चलती थी। ठीक है, उसके अंदर जो नेटवर्क था वो था CDMA। कैसा था? CDMA। ठीक है, इस CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इस CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन डिवाइस मल्टीपल एक्सेस होता है, या फिर कोड डिवीजन मैनी एक्सेस होता है, या फिर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, या फिर कोड डिवीजन मल्टीपल एरो होता है? कौन सा होता है? CDMA। जो अपन पहले मोबाइल नेटवर्क यूज करते थे, CDMA, MTS का जो फोन था वो कैसा होता था? CDMA फोन होता था। तो वह इस CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज क्रोम। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था कि क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है भाई? एंटीवायरस है क्या? वायरस है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? या फिर वेब ब्राउजर है? तो अभी हमने देखा वेब पेजेस को जहां पर चलाया जाता है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर अपन चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपने वेब ब्राउजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने वेब ब्राउजर कहलाते हैं। कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर जो होता है वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अननेसेसरी फाइल्स वायरस होती है, और वायरसेस को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एंटीवायरस का यूज किया जाता है। क्लियर है? 9 नंबर क्वेश्चन।
जन अपन बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि विच बटन हैज टू एक्टिवेटेड टू टाइप कैपिटल लेटर्स, एक्टिवेटेड टू टाइप कैपिटल लेटर्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में अंग्रेजी के बड़े अक्षर टाइप करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? इजी सा क्वेश्चन है, किस बटन को एक्टिव करना पड़ता है हमें? तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? कैप्स लॉक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैप्स लॉक का यूज करते हैं। और कैप्स लॉक को कौन सी की कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉगल की इसको कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन की कि चैलेंज टेक्स्ट दैट ओनली ए ह्यूमन कैन हियर वाइल वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग करते समय ऐसा चैलेंज टेस्ट जिसे केवल इंसान सुलझा सकता है, जिसे केवल इंसान सुलझा सकता है। जैसे अपन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना, तो वहां पर ये चीज अपने सामने आती है और वहां पर ये इसलिए दिया गया होता है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन या फिर ये जो काम हो रहा है ये एक ह्यूमन के द्वारा हो रहा है या फिर ये किसी मशीन के द्वारा हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैप्चा कोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैप्चा कोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना कैप्चा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना फॉर्म वगैरह भरते हैं तो एक खाली जगह दी हुई रहती है, उसके सामने कोड दिए हुए रहते हैं कि ये लिखो, तो अपन कीबोर्ड से क्या करते हैं? उसको लिखते हैं, उसके बाद में ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीजीआई का पूरा नाम क्या होता है? सीजीआई का पूरा नाम पूछा है भाई, फुल फॉर्म पूछी गई है। कंप्यूटर गेन इमेजनरी या फिर दूसरा है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी। तीसरा ऑप्शन अपने को दे रखा है कंप्यूटर गेट इमेजनरी। चौथा ऑप्शन अपने को दे रखा है कंप्यूटर गेटेड इमेजनरी। तो देखो इसका अपना मतलब क्या हो जाएगा? सीजीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी। क्या होता है? कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी का मतलब क्या हो गया है सीजीआई का? ये देखना आप, सीजीआई का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, तो एक ये तो हो गई ओरिजिनल पिक्चर, और अगर मैं इस पिक्चर को कुछ इस तरीके से दिखा दूं कि मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूं, पीछे का बैकग्राउंड अंतरिक्ष के जैसा हो जाए, ठीक है ना, वो ऐसी फोटो बनाना क्या कहलाता है? अपना कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी कहलाता है, जो अपनी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो व्हाट इज इट कॉल्ड टू सेव ऑल टाइप्स ऑफ डेटा सच एज डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज एक्सेट्रा ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अगर हम लोग किसी भी प्रकार के डेटा, जिसमें अपने फोटोज, डॉक्यूमेंट या फिर वीडियोस को हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो आदि को इंटरनेट के ऊपर सेव कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, या फिर क्लाउड सेविंग कहा जाता है, या फिर क्लाउड डॉक्यूमेंटिंग कहा जाता है, या फिर क्लाउड सर्वर कहा जाता है। आप लोग भी करते हैं ना, ठीक है, अपन यूज करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी हम मोबाइल से, अपने मोबाइल से अपनी फोटोज को सेव कर देते हैं अपनी मेल आईडी के ऊपर। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 14th क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस? सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमोस हमने जब प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था उस टाइम पर, जब रोम हम लोग पढ़ रहे थे, वहां अपना आया था सीमोस। क्या आया था? सीमोस। तो सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मोटर ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या कंप्यूटर मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर। क्या होता है? तो नॉर्मल सी बात है कि सीमोस का फुल फॉर्म जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द इंफॉर्मेशन यू हैव डन सर्फिंग ऑन ए वेब ब्राउजर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल इज कॉल्ड। वेब ब्राउजर पर आपके द्वारा की गई सर्फिंग, सर्फिंग किसको कहते हैं अपन? जैसे अपन इंटरनेट चलाते हैं ना, तो अपन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? इंटरनेट को सर्फ करना, सर्फिंग करना। ठीक है, तो वेब ब्राउजर पर आपके द्वारा की गई सर्फिंग की जानकारी जो छोटी सी टेक्स्ट फाइल के रूप में होती है,
जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, आपके वेब ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, वो छोटी सी जो आपकी फाइल है वो क्या कहलाती है? वो जो छोटी सी फाइल है वो आपकी क्या कहलाती है भाई? आपकी कुकीज कहलाती है, या फिर कैश मेमोरी कहलाती है, या डेटा क्रोम कहलाती है, या फिर हिस्ट्री कहलाती है? क्या कहलाती है? ऐसी छोटी सी फाइल। बात को समझना, इंटरनेट हम लोग चला रहे हैं और उस इंटरनेट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पर हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ फाइल्स को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, यानी सर्फिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, इन फाइल्स के साथ में जो मेन फाइल अपन यहां पर खोल रहे हैं ना, इन फाइल्स के साथ में एक छोटी सी फाइल जो कि आपके वेब ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाती है फाइलों को खोलते टाइम। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? कुकीज कहा जाता है, या फिर कैश मेमोरी? तो देखो, डेटा क्रोम नहीं, कैश मेमोरी, मेमोरी का पोर्शन हो गया। किसका पोर्शन हो गया? मेमोरी का पोर्शन हो गया। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री का मतलब हो गया कि आप जहां पर यूआरएल लगाते हैं, जहां पर यूआरएल लगाते हैं तो आपने क्या क्या सर्च किया है, ठीक है, आपने कौन कौन सी वेबसाइट सर्च की है, वो सारी किसके अंदर होती है? अपनी हिस्ट्री के अंदर होती है। लेकिन जो छोटी फाइल्स जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती है, टेक्स्ट फाइल, उनको हम लोग कुकीज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कुकीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग इज कॉल्ड। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बग क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बग किसको कहते हैं, उसके बाद में अपने को पता लगेगा कि भाई डिबगिंग किसे कहते हैं। तो डिबगिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसको अपन डिबग करते हैं? ठीक है, यानी कि ऐसी बग, ऐसी एरर जिसको हम लोग क्या करते हैं? डिबग करते हैं। तो डिबग की प्रक्रिया कहलाती क्या है? डिटेक्ट एंड रिमूव बग्स इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बग का पता लगाकर ढूंढना, यानी एरर का पता लगाकर ढूंढना, सॉफ्टवेयर के अंदर एरर का पता लगा करके ढूंढना डिबगिंग कहलाता है क्या? या फिर वायरस डिटेक्शन एंड रिमूवल इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर आया हुआ वायरस जो है उसका पता लगाना और उसे रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है क्या? या फिर डिटेक्ट एंड रिमूव डिबगिंग इन हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर से, यानी कि हार्डवेयर के ऊपर अगर कोई भी एरर आ गया है उसका पता लगाना और उस एरर को रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है क्या? या फिर वायरस डिटेक्शन एंड रिमूवल इन हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर अगर कोई भी वायरस आ गया है तो उसका पता लगाना और उसको रिमूव करना डिबग कहलाता है क्या? तो देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आती है? त्रुटि आती है। क्या आती है? त्रुटि आती है, जिसको हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और सॉफ्टवेयर में आई हुई त्रुटि को ढूंढ करके उसको सही करना, ठीक है ना, उसको रिमूव करना, डिटेक्ट एंड रिमूव बग्स इन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिबगिंग। क्या होता है? डिबगिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? तो अगर इंटरनेट में आपने पढ़ा है तो ये एक बेसिक सी टर्म है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा जाता है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्क्रीन वेयर द फाइल आर प्रोग्राम्स एंड वॉलपेपर्स एटसेट्रा आफ्टर द कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में वह पहले स्क्रीन जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? फाइल्स या फिर प्रोग्राम्स या फिर आइकन्स या फिर अपन क्या देखते हैं? वॉलपेपर्स देखते हैं। उसको क्या कहते हैं? उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है क्या? या फिर लैपटॉप कहा जाता है, या टास्क बार कहा जाता है, या स्टार्ट मेनू कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। पहली विंडो को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्क्रीन को, पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है, जिसके ऊपर आपके टास्क बार और स्टार्ट बटन होते हैं। स्टार्ट बटन जैसे यहाँ पर क्या होती है? टास्क बार होती है, और टास्क बार के ऊपर आपके क्या होते हैं? स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर का अपना क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट के जरिए व्यापार करना क्या कहलाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो क्या कहलाता है? ई मार्केटिंग कहलाता है क्या? या फिर ई मार्केटिंग, और एक अपना है ई सेलिंग। ठीक है, या फिर अपना कौन सा है? दोबारा ई सेलिंग है, ई कॉमर्स, या फिर ई परचेजिंग। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये क्वेश्चन? ये देखो 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है ना,
ये 2 बार टाइप हो गया है। 4 आपके ऑप्शन है, ई मार्केटिंग या फिर ई सेलिंग या फिर ई कॉमर्स या फिर ई परचेजिंग, क्या कहलाता है। तो अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे देखिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है ना, जियो है, एजियो, ठीक है, ये सारी क्या है, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, ई कॉमर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ई कॉमर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना है 20 नंबर का क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। इंटरनेट मेल होता है क्या, इंटरनेट अगर होता तो यहां पर ई नहीं होता। या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है क्या, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है क्या, या फिर इंटरनेट मैसेज होता है क्या। कौन सा होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अच्छा, ईमेल जो है वो किसने बनाया है, ईमेल किसने बनाया है, रे टॉम लिंसन। किसने बनाया है, रे टॉम लिंसन ने बनाया। अगर किसी भारतीय का नाम पूछा जाए, ईमेल बनाने वाले किसी भारतीय का नाम पूछा जाए तो हमें क्या कहना है, शिवा अय्या दुरई। शिवा अय्या दुरई, शिवा अय्या दुरई कहना है। ठीक है, क्लियर है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा अपना, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ठीक है, देखो ईमेल से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो हमसे पूछा जाता है कि किसी भी फाइल को अगर ईमेल के साथ में भेजना है तो हम ईमेल में कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, और उसका राइट आंसर अपना होता है अटैचमेंट। क्या होता है, अटैचमेंट। क्या होता है, अटैचमेंट का यूज करते हैं। यानी कि किसी फाइल, कोई फाइल बनी हुई है, जैसे एमएस वर्ड में कोई फाइल बनी हुई है, अब उसको आपको मेल करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अटैचमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ईथरनेट क्या होता है भाई, ईथरनेट किसको कहते हैं, ईथरनेट। ये क्वेश्चन तो अपन ने बेसिक में ही पढ़ लिया था, शुरू में ही अपनी जो 4-5 क्लासेस हुई थी उसी के अंदर पढ़ लिया था। प्रोटोकॉल फॉर सेटिंग अप ए लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की सेटिंग के लिए यूज होता है क्या, एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का प्रोटोकॉल है क्या। या फिर मैं कहूं तो प्रोटोकॉल फॉर सेटिंग अप ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तैयार करने का प्रोटोकॉल है क्या। या फिर अगर मैं कहूं तो प्रोटोकॉल फॉर सेटिंग अप ए वाइड एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया के लिए यूज होता है क्या, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो जो अपना इथरनेट होता है वो किसके अंदर यूज आता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। किसके अंदर यूज आता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना है FAQ। FAQ का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म देखो आपने कई जगह पर देखा होगा, FAQ लिखा हुआ मिलता है ना अपने को, FAQ। इसका अपने को फुल फॉर्म पूछा है तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म होता है, या फिर फेयरली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, या फिर फास्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, या फिर फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। कौन सा होता है, इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर फाइल सम वर्ड्स अटैच्ड टू द बैक ऑफ इट्स नेम और कॉल। ऐसी फाइल यानी कंप्यूटर फाइल की पहचान करने के लिए, यानी कि कोई भी फाइल है, अब वो फाइल जो है वो किसकी फाइल है, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है, कौन से प्रोग्राम की फाइल है, इसको अगर आपको पहचान करनी हो तो हम उस छोटे से नाम को किस नाम से जानते हैं। जैसे कंप्यूटर फाइल की पहचान के लिए उसके नाम के साथ पीछे जुड़े, नाम है फाइल का, उस नाम के साथ पीछे जुड़े कुछ शब्द क्या कहलाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो कोई भी नाम है, जैसे फाइल का कोई भी नाम है, उसके नाम के आगे डॉट लगा करके और फिर यहां पर एक छोटा सा नाम लिखा जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं, या फिर फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल डिटेंशन कहते हैं, या फिर फाइल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए MS वर्ड के अंदर आपने कोई फाइल बनाई है तो उसका नाम फाइल का क्या होगा, मोहन नाम है, लेकिन उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .docx। क्या होगा, .docx। अगर MS वर्ड 2007 और उसके बाद की जितने भी वर्जन है उसके अंदर अगर बनी हुई फाइल है तो उसको अपन क्या कहेंगे, .docx उसका एक्सटेंशन नेम होता है। और अगर 2007 से पहले बनी हुई फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .doc
क्या होगा, डॉट डॉc होगा। क्लियर। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना 24 नंबर का। यूज ऑफ फायरवॉल, आपने नाम सुना होगा ना फायरवॉल का। फायरवॉल होता क्या है, किस उपयोग में लिया जाता है फायरवॉल, तो देखो, फॉर अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, नेटवर्क पर अनाधिकृत उपयोग के लिए, या फिर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क पर अनाधिकृत उपयोग रोकने के लिए, या फिर टू व्यू अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क पर अनाधिकृत उपयोग देखने के लिए, यानी या तो देखने के लिए करते हैं, या फिर रोकने के लिए करते हैं, या फिर उपयोग करने के लिए करते हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो फायरवॉल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, फायरवॉल का हम लोग उपयोग करते हैं नेटवर्क पर अनाधिकृत यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ओके, देन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, द प्रोसेस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम से बेसिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। टू द प्रोसेस इन विच द कंप्यूटर्स शट डाउन विदाउट स्टॉपिंग द वर्क ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर के कार्यों को बंद किए बिना, यानी कि जो भी कार्य हम लोग कंप्यूटर में कर रहे हैं उनको बंद किए बिना कंप्यूटर को बंद करना, या फिर कंप्यूटर को बंद होना, क्या कहलाता है, शटडाउन कहलाता है क्या। देखिए बंद होगा लेकिन फाइल्स बंद नहीं है, ठीक है ना, फाइल्स बंद नहीं होगी, शटडाउन कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज कहलाता है, या फिर हाइबरनेट कहलाता है। तो शटडाउन अगर कंप्यूटर को अपन करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, हाइबरनेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन, हाइबरनेट कहते हैं। तो ये आज के अपने 25 क्वेश्चंस थे जो आपने काफी बार एग्जाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं अपने, जो अपने पेपर्स के अंदर आते रहते हैं, राजस्थान लेवल की जितनी भी एग्जाम्स है। अब जैसे देखिए आप पटवार की भर्ती है, तो इसी के साथ ही जैसे अब नेक्स्ट जो भर्ती आ गई है वो ग्राम सेवक की है, तो ग्राम सेवक में भी अपना कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा जिसका सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक दो पॉइंट इधर उधर हो, ठीक है, बाकी अपना सेम सिलेबस रहता है। आज की हुई तैयारी आपकी नेक्स्ट तक यूज में आने वाली है, पटवार के लिए भी, ग्राम सेवक के लिए भी। अगर कोई एलडीसी आती है, राजस्थान पुलिस आता है, या फिर किसी भी प्रकार की एग्जाम आती है जिसमें कंप्यूटर साइंस हो, तो सेम ये कंप्यूटर रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार अपने आते रहते हैं। अपने ये 25 क्वेश्चन आज के हैं, नेक्स्ट वीडियो अपन कल देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।